हेलो, कैसे हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का एराइज स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। परसेंटेज की क्लासेस चल रही थी और हम कई वीडियो कर चुके हैं, याद नहीं है, 4-5 वीडियो करीब हो गए होंगे। तो हम लोगों ने बेसिक समझा, फिर टाइप वाइज क्वेश्चन करना स्टार्ट किए थे। आप लोगों के लिए एक ज़रूरी सूचना है, मैं कई दिनों से कह रहा हूँ कि आप हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए यहाँ यूट्यूब को सब्सक्राइब करने के बाद। इसलिए कि जैसे परसेंटेज चल रहा है तो यहाँ मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के भी कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं कि सभी क्वेश्चन यहाँ कराया जाए और आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी चीज़ें दिया जाए, ठीक है। तो जो कोचिंग की तरफ से, जैसे अभी आप कोचिंग में पढ़ रहे होते, लॉकडाउन नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, वहाँ आपको पेजेस मिल जाते प्रैक्टिस सेट के लिए। और आप अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे हर एक टॉपिक का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ कब मिलेगा? जब टॉपिक लगभग 70% ख़त्म हो जाएगी। जैसे वीडियो परसेंटेज में करीब हम 10 वीडियो डालेंगे, 10 से 12 वीडियो, 12 हो सकते हैं, कम नहीं होंगे 10 से, ठीक है। तो जब 7, 8 या 9 वीडियो हम कर रहे होंगे उस टाइम आपको एक पीडीएफ परसेंटेज का शेयर कर दिया जाएगा। उसमें आपके प्रैक्टिस के लिए करीब 100+ क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो और मज़े की बात ये रहेगी कि जिस तरीके से टाइप वाइज आप पढ़ते चल रहे हैं उसी तरीके से आपको वहाँ पर क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। ये हमारा देख लीजिए एराइज स्टडी पॉइंट का ये असाइनमेंट है परसेंटेज का, ठीक है। परसेंटेज का असाइनमेंट है और इस असाइनमेंट में हमने लगभग 100 से अधिक क्वेश्चन को आपके लिए प्रैक्टिस के लिए तैयार किया है, ठीक है। तो आपको अभी ये हार्ड कॉपी हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, ठीक है। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, ये आपके प्रैक्टिस के लिए पर्याप्त रहेंगे। और इसको हमारे आप टेलीग्राम ग्रुप पे, कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम जो मैसेंजर है इंस्टॉल कीजिए और उस पर सर्च कर लीजिए एराइज स्टडी पॉइंट। आपको जो यूट्यूब पे लोगो दिख रहा है वही लोगो वहाँ पे मिलेगा और उसको तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। खासियत ये भी होती है कि जो पिछला मटेरियल उस पर पड़ा होगा वो भी आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि जब से आपने ज्वाइन किया तब से उस पर मटेरियल मिलेगा, पिछला मटेरियल भी उस पर चैनल की खासियत होती मिल जाता है, ठीक है। तो आप इसको ले लीजिए कि आप प्रैक्टिस करते रहें, जितने टाइप को मैं पढ़ाते चलूँ उस हिसाब से आप प्रैक्टिस करते चलें, ठीक है। ये काम करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने काम की बात करते हैं। जितनी चीज़ें कल चल रही थी, कल हम जो 4th टाइप में पढ़ रहे थे तो हमने बोला था कि कोई 2 वैल्यू आपका दिया है और उसका तीसरे से कंपेयर करा करके उसको आपने 100 मान लेते थे, 3rd वैल्यू को, ठीक है। कंपेयर करा करके आपसे परसेंटेज की अधिकता, कमी या कितना परसेंट, ये सारी चीज़ें पूछता था, ठीक है। आज उसी पर एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद अगले टाइप की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन आप लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, लिखेंगे 2 संख्याएं तीसरी संख्या से, एकदम इसी टाइप का क्वेश्चन था ना, लिखेंगे 2 संख्याएं तीसरी संख्या से दो संख्याएं देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में जब आप वहां देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए, एकदम इसी टाइप पर बेस्ड, ठीक है। तो इसलिए वहां से आप लिख लीजिए 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25%, क्रमशः 25%, 25% और 20% अधिक है। 20% क्या है? अधिक है, मोर है, ठीक है, अधिक है। तो पहली संख्या, आप रिवीजन करा रहे हैं तो सोच रहे हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या, तो पहली संख्या दूसरी संख्या, पहला क्वेश्चन है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? ये क्वेश्चन, ठीक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? दूसरा क्वेश्चन, पहली संख्या दूसरी संख्या से पहली संख्या दूसरी संख्या से
दूसरी संख्या से पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत क्या है, अधिक है, या जो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। देखिए इसी तीन टाइप के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं अलग अलग। हम एक ही में तीनों फॉर्मेट आपको समझा रहे हैं बारी बारी से, कल समझा ही दिए हैं आपको, ठीक है, कि जब दो जो वैल्यूज़ हैं उनको तीसरे से कंपेयर करा करके आपसे चाहे पूछे कि कितना पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, चाहे पूछे पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है, चाहे पूछे दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। तो कल क्वेश्चन इस पे कर लिए हैं, आज हम एक ही क्वेश्चन में तीनों चीज़ों को साथ में रिवीजन कराते चल रहे हैं, रिवीजन करा देंगे। अगर पहला क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, ये लिख लीजिए आप, फिर क्योंकि स्पेस नहीं बचेगा, ठीक है। अगर पहला सवाल क्या है कि पहली संख्या दूसरी, तो दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% अधिक हैं, ठीक है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से कितना परसेंट, तीसरी संख्या आप क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे, ठीक है, और ये आपकी दूसरी संख्या, ये आपकी पहली संख्या मान लेंगे। पहली संख्या दो संख्याएं तीसरी संख्या से 25%, यानी पहली संख्या कितना अधिक है, 25%, तो 100 से 25% ये अधिक है, तो ये कितनी हो जाएगी, 125। कैसे, 100 से कितना परसेंट अधिक है, 100 का 25% कितना होगा, ये 100 माने ना, तो 100 का 25% कितना होगा, समूल संख्या 100 है और 100 का 25% कितना हो गया, 25 हो गया ना, तो 100 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 125, 125। यानी कि अगर मूल संख्या 100 है तो 100 से 25% अधिक है, तो संख्या पहली कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएगी। और दूसरी संख्या जो है ये आपकी सेकंड, ये आपका सेकंड नंबर है, दूसरी संख्या 20% अधिक है, तो 20% अधिक होगी, तो भी ऐसे निकालेंगे, 100 प्लस 20/100 20 आ जाएगा, ठीक है। ये 20 अधिक है तो कितना हो जाएगा, 100 था, 20% अधिक है तो दूसरी संख्या क्या होगी आपकी, 120 होगी। ये दोनों चीज़ क्या की आप फाइंड कर लिए, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या आपके पहली संख्या, पहले देखें पहला सवाल देख रहे हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत कम है, अभी अधिक कम की बात नहीं हो रही है, कितना प्रतिशत है, ठीक है। ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। जो पहला क्वेश्चन था, पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या आपसे आपकी बेस वैल्यू हो जाएगी 120, ठीक है। दूसरी संख्या का इससे कंपेयर किया जाए तो जो कंपेरेटिव वैल्यू हो जाएगी वो आपकी बेस वैल्यू हो जाएगी, और जिसके लिए जिससे तुलना की जा रही है वो क्या होगी आपकी, ऊपर हो जाएगी। क्योंकि परसेंट पूछा कितना प्रतिशत है, तो क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे और परसेंटेज का चिन्ह लगाएंगे। ये जो आपका आंसर आएगा ये क्या होगा, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या बटे दूसरी संख्या 100 से गुणा कर देंगे। याद यही रखना, जो दूसरी संख्या का, तो क्या होगा, अब ये होता, यही क्वेश्चन ऐसे अगर होता कि दूसरी संख्या, क्या दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, तो आप क्या करते, अगर ये होता कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, तो आप क्या करते, तो कुछ नहीं करना था, इसका इधर लिख दे रहे हैं, कुछ नहीं करना था, इसमें क्या करना था, पहली संख्या दूसरी संख्या पहली संख्या का, तो पहली संख्या क्या होगी आपकी बेस वैल्यू हो जाएगी, यानी 125 पहली संख्या है, ठीक है, और दूसरी संख्या ऊपर हो जाएगी, और क्या करेंगे 100 से गुणा करके परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे। ये हमारा हो जाएगा पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। बस बेस वैल्यू का ध्यान रखना, इससे तुलना की जा रही है तो ये बेस वैल्यू हो गई, अब इसमें दूसरी संख्या बेस वैल्यू होगी। ये दोनों चीज़ें आई समझ में, ठीक है, अच्छे से आई होंगी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, अगर इसी टाइप का पूछता है, एकदम सवाल वही है लेकिन क्वेश्चन क्या हुआ
कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। पहली संख्या, इसको 100 माने तीसरे नंबर को, दूसरा कितना हो गया आपका 120 हो गया, और पहला 125, वही फॉर्मेट लिख लिए, ठीक है। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत क्या अधिक है, जो दूसरा वाला आप क्वेश्चन लिखे हैं, कितना प्रतिशत अधिक है। तो पहली संख्या किससे, दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना अधिक है, 25 अधिक है। ये प्लस चिन्ह जो है अधिकता के लिए लगाया जा रहा है, ठीक है। 25 अधिक है किससे, 120 से। तो प्रतिशत पूछा है, 100 पर कितना अधिक होगा, आया समझ में। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो पहले देखें पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना अधिक है। पहली संख्या है दूसरी संख्या से बेस वैल्यू होगी 25 अधिक है, ठीक है। तो प्रतिशत पूछा है तो 100 पे हो जाएगा, 100 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से इतनी प्रतिशत अधिक है, ठीक है। आए समझ में, यही क्वेश्चन पूछता है। तीसरा कि दूसरी संख्या किससे, पहली संख्या से, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। ये लिख ली ना, इसको लिख लीजिए, अधिक वाला हो गया, यहाँ लिखे थे। अगर कम पूछता है यही क्वेश्चन, ये आपका वही चीज़ है 120, ठीक है। अगर यही पूछता है क्या, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है, ठीक है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत क्या है, कम है। अगर ये क्वेश्चन पूछता है यहीं पर, तीसरा क्वेश्चन इसी में बता रहे हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है, यानी दूसरी संख्या किससे, पहली संख्या से कितना कम है, 5 कम है ना, ठीक है। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना कम है, 5 कम है। तो 5 किससे, दूसरी संख्या पहली संख्या से, किससे, पहली संख्या से, ठीक है। कितना, देखो जब अगर पूछेगा दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है, तो कितना कम है, कितना कमी है, 5 की कमी है ना। पहली संख्या दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है, देखेंगे 5 की कमी है। किस पर, 125 पर 5 की कमी हो रही है, तो 100 पर कितना होगा, ये प्रतिशत आपका हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। शायद पिछले वाले में 25 लिख लिए थे, उसको एक बार देख लेंगे, अभी याद आ रहा है तुरंत, शायद लिख लिए थे, ठीक है, एकदम कंफर्म नहीं है, शायद लिख लिए थे। और ये जो दूसरा क्वेश्चन अभी बताए हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना अधिक है, अगर ये चीज़ पूछता है, जो अभी दूसरा कहा थे, हमें लग रहा है कि शायद हम लोगों ने वहाँ सब्सट्रैक्ट करके 25 लिख लिया था, ठीक है। तो क्या हुआ, तीसरी संख्या आप क्या माने, 100 माने। आप समझ गए होंगे चीज़ों को, थोड़ा डिजिट मिस्टेक हो जा रहा है कैलकुलेशन में, तो उसके लिए आप माइंड नहीं करेंगे, ठीक है। 100 हो गया, तो दूसरी संख्या क्या है, 120, ये आप जानते हैं, कर लिया है पहले ही हमने, ठीक है क्या क्वेश्चन, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। पहली संख्या किससे, दूसरी संख्या से, इससे कितना प्रतिशत अधिक है। तो पहले कितना अधिक है, 5 अधिक है, किस पे, 120 से 5 अधिक है। 120 पे कितना अधिक है, पहली संख्या 5 अधिक है। तो 100 पे परसेंटेज के लिए करेंगे कितना अधिक हुआ, ठीक है। ये आपका फॉर्मेट बन जाएगा, जो आप सॉल्व करेंगे आंसर हो जाएगा, सही ना। यानी कि तीनों टाइप के, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, या पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना अधिक है, या दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। इस 4 फॉर्मेट में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चारों को हमने एक ही क्वेश्चन में समझा दिया यहाँ पर, इससे पहले आप अलग अलग कर चुके हैं, ठीक है। ये वाला देख लीजिएगा, पिछले वाले में शायद यहाँ 25 लिख दिए थे अधिक वाले टर्म में, तो 5 होगा, यहाँ घटाने में 5 आएगा, ठीक है। देखो 5 अधिक है। आगे देखते हैं, चलिए अब अगले टाइप की बात करते हैं। अगले टाइप को समझने से पहले आपको एकदम कंसंट्रेट हो जाना पड़ेगा, चीज़ यहीं पर समझ लेंगे जो चीज़ समझाया जाएगा, तो आगे पूरा परसेंटेज आप
सॉल्व करेंगे तो उस मेथड से अगर क्वेश्चन लगाएंगे तो आप ये नहीं सोचेंगे कि हाँ ये सर यहाँ पर क्या कर दिए, ठीक है। तो इस चीज़ को हम थोड़ा ढंग से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप लोग बार बार बताया जा रहा है कि नोट्स बनाते चलेंगे, समझते चलेंगे, इतना क्वेश्चन आपको करा दिया जाएगा। यूपी का कोई एग्ज़ाम नहीं रुकेगा, एसएससी प्री लेवल पर भी अगर आप अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे आसानी से हो जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। चलिए एक टाइप देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप 5 की बात करते हैं। देखिए दो चीज़ यहाँ पर समझेंगे। फ्रैक्शन मेथड जिसे बोलते हैं, कह सकते हैं, मान सकते हैं इसको, इस मेथड में लोग ज़्यादातर यही बोलते हैं फ्रैक्शन मेथड करके, ठीक है। देखो आप बताइए कि 16 सही 2/3% है, क्या है 16:2/3%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/6 होती है ना। 1/6 का परसेंटेज कितना होता है 16 सही 2/3%, ठीक है। 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/6, ठीक है। तो जो फ्रैक्शन की बेस वैल्यू होती है, आधार में होती है, ये मूल मान होता है, या कह सकते हैं ये क्या है ओरिजिनल वैल्यू है। कैसे अभी हम बता रहे हैं। आप अगर सेकंड वीडियो में बैटरी वाला एग्जांपल देखे होंगे कि परसेंटेज और फ्रैक्शन में क्या रिलेशन होता है, तो ये चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। और ये क्या होता है, इस वैल्यू के परसेंट का रिजल्ट होता है। क्या होता है, इस वैल्यू के परसेंट का क्या होता है, प्रतिशत रिजल्ट होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। चाहे कहें कि 100% टोटल पानी भर जाता है इस गिलास में, तो 100% पानी भर गया, ठीक है। लेकिन अगर भरा है कितना, इतना पार्ट, यानी कि 16 सही 2/3% ये पानी भरा है, तो बोलेंगे कितना पानी भरा हुआ है इसमें, तो 16 सही 2/3% भरा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर फ्रैक्शन में बोलें, इसकी जो कैपेसिटी है, टोटल कैपेसिटी कितनी है 6 यूनिट है, कुछ मान लें 6 लीटर 6 यूनिट मान लें, लेकिन ठीक है इसमें फिल कितना है 1 यूनिट भरा है, तो यानी कि टोटल कैपेसिटी 6 यूनिट है, भरा कितना है 1 है, तो बता देंगे 1/6 ये फिल है, ठीक है। ये आपका फ्रैक्शन तरीके से होगा। इसीलिए जो मूल ओरिजिनल वैल्यू होती है कितनी होती है, जो आपके फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, नीचे क्या डिनोमिनेटर ही बोलते हैं, ठीक है, वो हर जो होता है या बेस आधार होता है वो क्या होता है ओरिजिनल वैल्यू होती है, और जो अंश के रूप में होता है ये क्या होता है इस वैल्यू का परसेंट होता है, ठीक है। इसका कैसे क्वेश्चन में यूज करेंगे हम आपको अभी आगे एग्जांपल ले रहे हैं तो बता रहे हैं कैसे होता है इसका परसेंटेज रिजल्ट। इस वैल्यू का परसेंट रिजल्ट होता है ये, क्योंकि देखो ये 6 की क्या है, इधर क्या कर रहा है गुणा कर रहा है ना, तो सॉरी भाग कर रहा है ना, इधर आएगा बराबर के तो क्या होगा गुणा करेगा, तो 6 × 16 सही 2/3% का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यही तो होगा ना। देखो इसका रिजल्ट कितना आया 6 × 16 सही 2/3% का रिजल्ट, या ना, इधर गुणा कर रहा है इधर क्या कर, यानी कि ये ओरिजिनल वैल्यू का परसेंट रिजल्ट होता है हर वाला, ठीक है। यही से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। 6 का 16 सही 2/3% कितना होगा 1 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। 6 का 16 सही 2/3% कितना होगा। एक एग्जाम्पल और देते हैं, जैसे देखिए 14 सही 2/7% किसका मान होता है 1/7 का मान होता है, ठीक है। यानी कि इसमें 7 क्या है आपकी ओरिजिनल वैल्यू है और ये क्या है परसेंट रिजल्ट है, ठीक है। यानी कि 7 का 14 सही 2/7% कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। जैसे और कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, 12 सही 1/2% का मान कितना होता है 1/8। कहने का मतलब 8 का 12 सही 1/2% कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कि जो आपका फ्रैक्शन का आधार होता है वो ओरिजिनल वैल्यू होता है, और ये क्या होता है रिजल्ट होता है। इसका यूज कहाँ पर होता है क्वेश्चन पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये कहा गया, आप 8वीं 9वीं x मान करके सवाल को लगाते थे, कहा गया कि कोई संख्या है, ठीक है, उसका इतना परसेंट जोड़ने पर मान इतना हो जाता है, ऐसे करके पढ़ते थे। तो मानते थे संख्या क्या है x है, और x का जितना परसेंट दिया होता था उसको मानते थे करने पर मान कितना हो जाता है
कुछ भी मान लें, इतना हो जाता है। ठीक है, तो आप संख्या वहाँ क्या मानते थे, x मानते थे। यहाँ हम क्या मानेंगे, ठीक है, यहाँ पर उस संख्या को हम क्या मान लेंगे, ओरिजिनल नंबर क्या मान लेंगे, 7 मान लेंगे। तो क्या होगा, 7 का 14 से ही 2/3% कितना होता है, 1 होता है। जैसे 7 में क्या जोड़ देंगे, 7 का 14 से ही 2/7%, तो 7 + 14 से 2/7% का मान कितना हो गया, 1 हो गया ना। तो संख्या क्या होगी, उसका रिजल्ट कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, अभी क्वेश्चन जब देखो, हो सकता है किसी के दिमाग में एक चीज़ ना आ रही हो भी, अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब इन चीज़ को देखिएगा, इसकी कितनी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, कितना टाइम हो गया, ठीक है, देखते हैं। आज एक अच्छी टाइप है, एक ही टाइप, इसको देखेंगे अच्छे से, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये ध्यान आपको रखना है चीज़ें। ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से ये चीज़ें और अच्छे से आपको समझ में आएंगी। चलिए, एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग, एक क्वेश्चन लिखेंगे, लिखिए किसी विद्यालय में, सॉरी ये क्वेश्चन रहने दो, अगला लिख लो। लिखो किसी संख्या में, जो भी आप एग्जाम्पल ये वही देख लो, किसी संख्या में, क्वेश्चन लिख लीजिए, किसी संख्या में उसका 16 से ही 2/3% जोड़ने पर, उसका 16 से ही 2/3% क्या करने पर, जोड़ने पर, किसी संख्या में उसका 16 से ही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या प्राप्त संख्या 4956 है। प्राप्त संख्या कितनी है, 4956 है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन पूछा है, पूछेगा मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इफ 16:23% ऑफ ए नंबर इज एडेड विथ इटसेल्फ, देन रिजल्ट बिकम 4956, देन फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। देखो हम डिटेल में कैसे लगाते थे पहले जब 8th 9th में पढ़ते थे। ठीक है, क्या मान लेते थे, लेट द नंबर इज x, यानी कि माना संख्या कितनी है, क्या है, x है। अब फिर लिखते थे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ऐसे लिखते थे ना, आपको याद होगा, प्रश्नानुसार लिखते थे ना हिंदी में। माना संख्या x है तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, किसी संख्या में उसका 16 से ही 2/3% जोड़ने पर, यानी किसी संख्या में, संख्या आपने x माना है, इसमें क्या, इसी का x का कितना 16 से ही 2/3% क्या किया आपने, जोड़ने पर जो आपकी मान वैल्यू प्राप्त होती है, कितनी होती है, 4956 प्राप्त होती है। तो आपको संख्या ज्ञात करनी है, यानी x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है। तो क्या करते थे आप, x प्लस x गुणे 16 3 48 2 50/3% का चिन्ह गायब करने के लिए आप क्या करते थे, 100 से भाग देते थे, फिर उसके बाद में ऐसे लगाए ना, छोटे थे तब। ठीक है, ऐसे लगाएं, इसको नहीं लगाएं, 16 3 48 2 50/3। उसके बाद क्या करते थे, इसको ऐड करते थे। ऐड करने से पहले आप सॉल्व कर सकते हो, ये हो गया। ठीक है, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी कि x प्लस x/3 दूनी 6 बराबर कितना, 4956, यानी कि इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 7x/6 बराबर कितना, 4956। काटोगे तो क्या होगा, 7 से इसको काट दो, 7 7 49, 7 8 56, 708 हो जाए। ये जीरो क्यों लिख दिए, नहीं बोले, 2 अंक डायरेक्ट भाग में नहीं उतार सकते हो ना, 5 उतारोगे, फिर 0 बढ़ाओगे, 6 उतारोगे, फिर 8 बार ले जाओगे। देखो क्या हो जाएगा, ये 7 एकम 7 708। अब x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, x बराबर 708, ये 6 यहाँ पर क्या कर रहा है। ठीक है, दूर थोड़ा लिख दें, नहीं तो आप कन्फ्यूज ही आ जाओगे। देखो x बराबर क्या आएगा, 708
8 इधर 6 क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, इधर भाग कर रहा है, इधर क्या करेगा, गुणा करेगा। तो कितना मान आ जाएगा, 6 × 48 और 6 से 42। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप ऐसे डिटेल में लगाते थे, ठीक है, जब 8-9 में आप पढ़ते थे। ठीक है, इसमें आपके पास कैलकुलेशन बहुत फास्ट है, तभी आपको टाइम लग जाएगा। वहाँ हमको 1 मिनट का जस्ट टाइम होता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन तो सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर 1 मिनट आपको ट्रिक में भी हो सकता है लग जाए, क्योंकि समझा के बताएंगे, लेकिन उसके बाद सेकेंड भर का टाइम लगेगा। ठीक है, ये आप डिटेल में पढ़ते थे। और शॉर्ट में हम देखते हैं, अगर फ्रैक्शन मेथड यूज करते हैं, ठीक है, तो किस तरीके से फ्रैक्शन मेथड के द्वारा लगता है। ठीक है, फ्रैक्शन मेथड के द्वारा लगता है। ठीक है, तो किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं चीज़ों को, देखिए, किसी संख्या में उसका 16/2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या कितनी है, 4956 है। तो सबसे पहले 16/2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/6 होती है। अभी एग्जाम्पल में हमने इसीलिए लिया था कि जब मैं क्वेश्चन कराने लगूँ तो आपको ज़्यादा समझने पर प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, यानी कि अब वहाँ पर संख्या को क्या मान लेंगे, आपकी संख्या क्या है, 6 है। ठीक है, किसी संख्या में कितना 16/2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या कितनी हो जाती है। ठीक है, प्राप्त संख्या 4956 हो जाती है। यानी कि 6 में अगर 6 का 16/2/3% जोड़ेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा हमारा, 1 आता है ना। तो 6 आपका ओरिजिनल नंबर मान लो, इसको जहाँ x मानते थे 6 मान लो इसको। ठीक है, और इसमें क्या करोगे, 6 का 16/2/3% जोड़ोगे। 6 का 16/2/3% जोड़ने पर जो संख्या हमारी प्राप्त होती है, कितनी प्राप्त होती है, 4956 प्राप्त होती है। यानी कि जो 6 इसकी कितने यूनिट हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 6 सही 16/2/3% का मान कितना होता है, देखो इसका मान कितना होगा, 6 × 16/2/3% का मान कितना होता है, 1 होता है। आपको अभी बताया गया था कि इसको इधर क्यों ले आओ, तो 6 × 16/2/3% बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इससे पहले समझाएं तो यही चीज़ आपको बता रहे थे। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, 6 7 होगी ना। 7 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, 4956 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि क्वेश्चन के अनुसार कितना है, आपके जो आपने लेट कंसीडर किया उसके अनुसार 7 वैल्यू आई, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार क्या बोला है, किसी संख्या में उसका 6 से ही उसी का 16/2/3% जोड़ने पर संख्या कितनी हो जाती है, ठीक है, 4956 हो जाती है। लेकिन आपके अनुसार कितनी है, 7 है। यानी 7 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4956 को। तो 7 4956 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये कितने को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, 4956/7, यानी कि 7 7 49 7 8 56। एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 708 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने मूल संख्या क्या मानी थी, ओरिजिनल वैल्यू आपकी, मूल मान आपने क्या माना था, 6 माना था। ठीक है, ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू है, क्योंकि 6 का ही इतना % किए हैं, तो मूल मान 6 माना था। तो एक की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 708। तो 6 की कितनी होगी, 6 × 708। ठीक है, तो 6 की, एक की इतना आ गया, तो 6 की कितनी होगी, चूँकि एक की इतना, इसलिए 6 की कितनी होगी, 708 × दिख रहा है यहाँ तक, देखो। ठीक है, 708 × 6 कितना हो जाएगा, 6 × 42 48, वही मान आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ये नहीं दिख रहा है, लास्ट वाली दिख रहा है अभी तक, अब ऊपर लिखना होगा। ठीक है, इसको यानी कि 1 708 ये तो दिख रहा है ना यहाँ तक। ठीक है, तो 6 एक मतलब 708, तो 6 कितना हो गया, 6 × 708 कितना हो गया, 42 48। देखो कुछ नहीं करना है, आपने वहाँ x मानते थे, यहाँ उस मान को, ओरिजिनल नंबर को कितना मान लिए, 6 मान लिए। फिर उसी संख्या 6 का 6 से 16/2/3%, 6 × 16/2/3% कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये 6 है और इसका मान कितना हो जाएगा, 1 होता है। यानी कि आपने जो माना उसके अनुसार 7 आ रहा है, 7 यूनिट, और 7 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4956 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 4956 होगी। ठीक है, तो आपने मूल मान 6 माना था, तो 6 का मान कितना आ गया, 42 48 आ गया। ठीक है, देखो जब आप इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे तो कैसे लगाएंगे, ऐसे देखेंगे, यानी बोलेंगे 16/3% किसको रिप्रेजेंट, 1/6 को। 6 मान लिए, तो 6 में 6 का 16/2/3% जोड़ेंगे। ठीक है, तो 6 में 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, मूल संख्या आपकी 6 में 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, मूल संख्या 7 आ जाएगा ना। और मूल संख्या 7 आ गया, 7 कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वेश्चन के अनुसार किसी संख्या में उसी का
कितना 6 सही 2/16 सही 2/3% जोड़ने पर आप में 7 आया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कितना है 49। 6 मूल संख्या है, उसमें क्या किए 6 का 16 से 2/3% यानी 1 क्या किए जोड़ दी, कितना आ गया 49। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 708। 1 मतलब जान गए ना, 1 मतलब कि ये 7 इधर क्या आएगा भाग करेगा तो 7 ऐसे लिख लो, एक स्टेप और, क्यों कन्फ्यूज हो, बटे 7 आ जाएगा। यानी कि 1 की मान वैल्यू क्या आ गई 708 आ गई। तो आपने मूल संख्या क्या माना है 6 माना है, तो 6 का मान 6 गुणे 708। कोई दिक्कत, बस इतने में आपका क्वेश्चन यहाँ पर फ्रैक्शन मेथड से लग जाएगा। ठीक है क्या, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं कि आपको कोई दिक्कत ना है। क्वेश्चन लिखिए आप लोग, लिखिए क्वेश्चन। यदि किसी संख्या में उसका 11 से ही 1/9% जोड़ने पर, यदि किसी संख्या में उसका 11 से ही 1/9% जोड़ने पर, यदि किसी संख्या में उसका 11 से ही 1/9% जोड़ने पर जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है। ठीक है 900 ही ना, 900 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है 900 प्राप्त होता है। फाइंड द ओरिजिनल नंबर, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए, ओरिजिनल नंबर। ठीक है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। डिटेल में आप जानते हैं x मान के किस तरीके से लगाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, माना संख्या x है तो x में x का 11 से 1/9% जोड़ेंगे तो बताएंगे कितना प्राप्त हुआ 900 प्राप्त हुआ। इसको कैलकुलेशन करके क्या करेंगे आप यहाँ से x की वैल्यू जो फाइंड करनी वो आपका नंबर हो जाएगा। लेकिन कई स्टेप करना पड़ेगा, लेकिन फ्रैक्शन मेथड से किस प्रकार बताए हैं। ठीक है, जैसे कितना किसी संख्या को उसका कितना 11 से ही 1/9% जोड़ने पर तुरंत देखेंगे 11 से 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। यानी कि अगर ओरिजिनल नंबर कितना मान लें, मूल संख्या क्या मान लें 9 मान लें, तो 9 में 9 का 11 से 1 यानी 9 में कितना 9 का 11 से ही 9 में 9 का मतलब गुणा 11 से 1/9% जोड़ने पर कितना हो जाएगा 9 प्लस 9 का 11 से 1/9% कितना हो जाएगा, ये इधर आएगा गुणा करेगा तो इतना बराबर कितना हो जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा ना तो गुणा होगा, तो ये वैल्यू यही ना सेम लिखी हुई है। 9 जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 9 इधर आ जाएगा, तो 11 से 9 गुणे 11 से 1/9 की परसेंट की रिजल्ट वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, परसेंट रिजल्ट 1 हो जाएगा ना, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे यहाँ पर 1 लिख देंगे। ठीक है 1 लिख लिए, तो यानी कि आपने जब मूल संख्या 9 माना तो आपका रिजल्ट कितना बना 10 बना। ठीक है, परिणाम कितना प्राप्त हुआ 10 प्राप्त हुआ, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितना प्राप्त हुआ कितना 900। ठीक है, ऐसे यहीं पर तुरंत देखेंगे, ये आपको तो बता दिए कि यहाँ आप कन्फ्यूज ना हो। यानी कि मूल संख्या अगर 9 है तो 9 में 9 का 11 से 1/9% जोड़ने पर जो परिणाम प्राप्त होता है कितना प्राप्त होता है रिजल्ट कितना प्राप्त हो 9 में क्या जोड़ेंगे 9 में 9 का 11 से 1/9% जोड़ेंगे तो 9 प्लस 1 हो जाएगा ना, तो परिणाम आपका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। लेकिन ये 10 जो है किसको रिप्रेजेंट करता है क्वेश्चन के अनुसार 900 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी ये तो ना, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा ना 90 हो जाएगी। तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 गुणे 90 यानी 9 81 810 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओरिजिनल नंबर आपने 9 माना था तो 1 की आपने निकाल लिया तो 9 की 9 गुणे ठीक है 90 कितना हो गया 810 ये आपका राइट आंसर हो गया। कोई दिक्कत
ठीक है, होनी भी नहीं। एक क्वेश्चन आप अपने लिए लिख लीजिए, सॉल्व करके लाइएगा और असाइनमेंट हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले लीजिए, वहाँ पर आज अपलोड कर दिया जाएगा असाइनमेंट, ठीक है, 5वें वीडियो के बाद, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, घर से करके लाइएगा। यदि किसी संख्या में उसका यदि किसी संख्या में उसका 6 सही 2/3% घटाने पर 6 सही 2/3% घटाने पर 6 सही 2/3% घटाने पर प्राप्त 5670 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 5670 प्राप्त होता है, 5670 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात करना है आपको? संख्या, ओरिजिनल नंबर ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आपका क्या है? क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप जानते हैं 6 सही 2/3%, कोई बताइएगा इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी होती है? 1/15 होती है, ठीक है। 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/15। किसी संख्या का उसका 6 सही 2/3% क्या करने पर, ये ध्यान देना है, घटाने पर, यानी कि 15 में 15 का 6 सही 2/3% क्या करेंगे? घटाएंगे, तो वैल्यू कितनी प्राप्त होगी आपको? 15 में 15 का 6 सही 2/3% घटाएंगे तो कितना होगा आपको रिजल्ट, परसेंट रिजल्ट? 14 आएगा ना। और क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है? घटाने पर कितना प्राप्त होता है? 5670 प्राप्त होता है। यानी कि 14 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 5670 को। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5670/14, यानी कि 14 चौको 56 और 14 पंचे 70, ठीक है। तो मूल संख्या आपने क्या माना था? 15। तो 15 की वैल्यू कितनी होगी? 15 गुणे 405, यानी कि 15 चौको 15 पचे 75, 15 चौको 60। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। बस ये देखना, जोड़ने पर होगा तो जुड़ जाएगा, घटाने पर होगा। और आपको फास्ट करना है तो इतना कॉन्सेप्ट बता दी कि आपको क्वेश्चन समझ में आए। क्वेश्चन क्या कह रहा है तो वो लड़के बस इतना जानते हैं कि घटाने को कहे तो 15 में से 1 घटा दो, जोड़ने को कहे तो 15 में 1 जोड़ दो, ठीक है। सही है ट्रिक के लिए। जब कई बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो डायरेक्ट ये करेंगे 15 में से 1 घटा दो, ऊपर है 2 घटा दो, 3 है 3 घटा दो, ठीक है। लेकिन क्यों घटा दें? क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार किस तरीके से कहा जा रहा है कि हमें पता होना चाहिए 15 माइनस 15 का 6 सही 2/3%। तो 15 माइनस 15 से 6 से 2/3% की रिजल्ट वैल्यू कितनी होगी? 1 होती है, इसलिए घटाने पर हमारा 14 आता है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार कितना आएगा? 14 आएगा। और वैसे जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो यही जानेंगे कि 15 में से 1 घटा देंगे, घटाने के लिए कहेगा, जोड़ने के लिए कहेगा तो 1 जोड़ देंगे, और आपका आंसर क्या हो जाएगा? 60-75, ठीक है। तो कल इसी पर आधारित और हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे और टाइप की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इस पर अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत ठीक ठाक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।